तो मैं मानवता में मूर्त रूप देख रहा हूं, दे रहा हूं। अद्वैत दर्शन को ये विकास मानव में होना था। मतलब योग का मतलब है और मुक्ति, आत्मा और परमात्मा का मेल। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का तो कोई रोग नहीं होता। वो जोधपुर के हमारे अस्पताल में मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती था। उसने कहा कि बीमारी तो मेरी कुकर्मों से लगी, साफ स्वीकार किया मुझे। लगे वो मेरे पास आया था मिलने, मेरे को सब बात सही सही बता क्या हुआ। तो उसने कहा जी ये बात है, बीमारी तो मैंने खरीदी थी। और लोगों ने मुझे कहा कि गुरुजी के पास चलो, तो हमने कहा गुरुजी के पास क्या होगा। तो उसके छोटे भाई ने कहा कि यहाँ एक गुरुजी बैठते हैं, वो करो। उसने कहा डॉक्टर की डॉक्टर साहब आपका ये HIV पॉजिटिव अगर मेरे जीवन भर रहे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकता। और कुश्ती लड़ा दो किसी पहलवान से मेरे को, तो मैं तो एड्स रोगी हूं ना। तो मेडिकल साइंस भी सारी परेशान है। दूसरा केस जो ठीक हुआ, एक बद्रीनारायण, वो भी उसी अस्पताल में भर्ती, वही अरविंद माथुर ट्रीटमेंट कर रहा, मेरा चला है वो। अलग वो बेचारा दब रहा है कि वेस्ट वाले मेरे को गुरुजी ऑर्थोडॉक्स कह देंगे, आप उनको मनवा लो। मैं ठीक। अब वो बद्री भर्ती हो गया, ड्रिप चल रहा है, गांठें हो गई शरीर में और पस फॉर्म हो गया उसमें। अब पस फॉर्म हो गया तो बदबू आने लगी। तो डॉक्टर ने कहा ये तो सारा वार्ड खाली हो जाएगा, तो बदबू आने लगी शरीर में इसके। किसी तरह छुट्टी दे दी, मगर छुट्टी देने से पहले एक मेरा शिष्य गया जोधपुर का, गंगाराम नाम का एक है, वो इसमें बेचारा भगता ही रहता है। तो बद्री को जानता था, मित्रता थी, कहने लगे बद्री ये तो गड़बड़ होगी। उसने कहा गंगाराम जी डॉक्टर कहते हैं 10-15 दिन की बात है, गड़बड़ यही है। उसने क्या पता बद्री तू ठीक हो जाए, हमारे गुरु जी तस्वीर दो तेरे को, तू ध्यान तो कर देख। कोई मतलब ये नहीं कि ठीक हो जाएगा, क्या पता। मैं उस वक्त मुंबई था, 2003 की बात है। मैं आया मुंबई से कोटा, तो कोटा आके उसने दीक्षा ली, मगर हॉस्पिटल में वो तस्वीर बेड पे टांग दी और सोते सोते यहां ध्यान करने लग गया मेरा, उसको योग शुरू हो गया। तस्वीर ने योग कैसे शुरू करा दिया, सारी जवाब क्यों नहीं देती है। अब उससे वो उसका वेट बढ़ गया। 22 मई 2003 को वो आया मेरे पास कोटा में दीक्षा लेने के लिए। तब तक तो 5 kg वजन बढ़ गया था, और आज तो पता नहीं उसको कितना भी तो मिला नहीं होगा, 60-65 से तो ऊपर निकल गया था पहले। आया होगा शायद, वो कहा तो रहा था, कहा था कई लोगों ने आएगा बदल जाएगा, पता नहीं आएगा। आएगा अब वो खड़ा ऐसे लोग लगता क्या, ऐसे हजारों हैं। बैठ बेटा, अब सवाल ये पौधा होता है कि तस्वीर से ही क्या हो गया। हमको ऑर्थोडॉक्स कहकर तस्वीर मूर्ति पूजा क्या करके जो खिल्लियां उड़ाते थे, अब वो जवाब दे इसका, ये मेरी तस्वीर ने इसका क्या कर दिया। इसकी तरह आ जाओ, तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा, एड्स तो नहीं होगा। डॉलर का घमंड मत करो, रुपये में ताकत बहुत है, समझे। 1,05,000। अच्छा, और फिर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया, उसमें 1,05,000 आदमियों के दस्तखत मेरे शिष्यों के, कि देश का पैसा क्यों लुटा रहे हैं आप। इस सरकार को कहो, अटल जी की strकार को, कि इस गरीब देश को और गरीब मत करो। किसी ने नहीं सुन। राष्ट्रपति ने कहा जी नागको से मिलो, वो शुभकामना संदेश तो दे दिया। भैरू सिंह मेरा चेला है, देश का उपराष्ट्रपति भैरू सिंह मेरा चेला है। 16 दिसंबर 1999 को जयपुर में दीक्षा ली, 2000 आदमियों के बीच बैठ के। वो भी नहीं बोलते, पता नहीं क्या दबाव है विश्व इंटरनेशनल लेवल का। राष्ट्रपति ने शुभकामना संदेश भेज करके दे करके और कह दिया नाको से बात करो, नाक होता ही नहीं है, इलाज होता है, कोई उपाय करो बचने का। पूना में इनका हेडक्वार्टर है, मैं बॉम्बे था, वहां इतला की, कोई नहीं सुनता।
अगर मैंने कहा अब अपने जितना कर सकते हो करो, ये सरकार वरकार नहीं सुनती। ये सरदार जी को भी लिखा हुआ मैंने, आप प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली में कब लिखा था? 12 जून को एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास रिसीट की। प्रधानमंत्री ने आज तक क्या किया? अब बनाई मीटिंग, कमेटी बनाई है, विकास रुक जाएगा। कैसा विकास किया तुमने ये हम जानते हैं, सब जानते हैं, पूरा प्रेस जानता है, दुनिया जानती है। आज इस देश में जो बच्चा जन्मता है वो 5,000 का कर्जदार होता है। ये आजादी का फल मिला आपको, उन लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? वो काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों के आदेश से चल रहा है इस देश में। धर्म और संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। तो मुझे तो इस सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं और मेरे शिष्यों को मैंने आदेश दे दिया कि सिद्ध योग क्या है इसकी जानकारी कम से कम इस योग के, इस धर्म में पैदा हुए आदमियों को पहुंचा दो। सक्रिय हो गए 24 नवंबर 2004 से, उसका ये फल है। 100 महीने की पब्लिसिटी है। और मैंने ये भी कहा कि एक बदली ठीक हो सकता है फोटो से। सवाल तो वे ऑफ अप्रोच का है ना। वो मंत्र क्या है मैं आपको बता दूं। महर्षि अरविंद का नाम आपने सुना है। उनकी भविष्यवाणी है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला तो 1906 में पब्लिक में आ गया, देश को चेतन कर दिया, वंदे मातरम। वंदे मातरम ने देश में तहलका मचा दिया था। अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से दबाया उसको। और दूसरे के बारे में अरविंद ने कहा है यट टू रिवील, यट टू रिवील। वो उसको कहा संजीवनी मंत्र। मैं आपको जो दे रहा हूं ये संजीवनी मंत्र है अरविंद की भाषा में। तो संजीवनी मंत्र है तो फिर ये प्राण अगर है शरीर में तो निकलने नहीं देगा। स्ट्रेचर में पड़े हुए आदमी आए, किनारे पे पहुंचे हुए 2, अब बद्री और भंवर 2 ही ठीक हो गए, वही काफी है। उसका ही फैसला कर दे कि या तो कहते एड्स नहीं था तो ठीक क्यों हो गया, या कहते अभी नहीं ठीक हुआ है, अटक गई है गले में ये बात। तो अब ठीक है, इस दरबार में तो उनको भी आना पड़ेगा। आप लोगों के सारे सत्ता में बैठे। अगर ये धर्म की जागृति पूरे राष्ट्र स्तर पर आ जाए, पीछे पीछे घूमेंगे तुम्हारे वो बहुत। इन्होंने 55 साल की आजादी में 5,000 प्रति व्यक्ति कर्ज। ईमानदार है क्या? अब वो पेटेंट कानून भी लागू कर रहे हैं। मगर मेरे वाला मेरी पास मैं उस कानून में बंधूंगा नहीं, मगर मैंने उसके पेटेंट कानून को फेल करना है। मैं अभी मेरी दवाई को रजिस्टर्ड करवाऊंगा। मैंने एक दवाई बनाई, मैं आपको बताऊं। और वो सोनिया गांधी ने जो कहा था बॉम्बे में, मैंने सुना था कि इस तरह से चिकित्सक को कर दिया, तो मैंने कहा इस तरह से दवाई से ये खत्म होगी, मगर उसका परीक्षण होगा। मैं अभी नहीं कह सकता कि वो क्या करेगी। कम से कम विश्व के वैज्ञानिक उसको परीक्षण करेंगे एड्स के रोगियों को। मंत्र जप के साथ दवाई, केवल मेरी तस्वीर के साथ दवाई, मंत्र नहीं, दीक्षा नहीं। मैंने बॉम्बे में भेजे 5-7 केसेस की दवाई, और फिर मालूम ही नहीं हो ये दवाई क्या है, कौन दे रहा है उसको, पेशेंट को दवाई दो। वो रिजल्ट क्या आता है दुनिया को बताओ, फिर इस दवाई की बात, पेटेंट की बात करेंगे। तो दवाई से ठीक होगा एड्स, मगर विकसित नहीं हुआ है अभी इनका मेडिकल साइंस वाला। मैं आप ताज्जुब करोगे, पश्चिम में अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ जितने झुक रहे हैं, अपनी बनाई हुई दवाई से पश्चिम घबरा रहा है। तो इस प्रकार ये एक हमारा योग दर्शन है। इसका मतलब है, योग का मतलब है मोक्ष। आप पतंजलि योग दर्शन उठा के देख लो, उसमें रोग का एक शब्द नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपको नाम बताऊंगा, उसको आपको जपना। और देखिए
इसमें जो रिजल्ट नहीं मिलने में जो समस्याएं मेरे सामने आई, दीक्षा लेने के बाद में भी लोग मरे एड्स के, ऐसी बात नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद में बची गए, बहुत लोग मरे। और उसका कारण एक ही समझ में आया कि वो फलाना होम्योपैथ ठीक करता है कि वो भटियाणी माता जी के मंदिर में चलो ठीक हो जाएंगे, कहां फंस गया उल्टा, वो मेरे को छोड़ करके जब छोड़ दिया वो वहां चले गए, वो मर गए। तो इस तरह से आस्था डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए एड्स के पेशेंट की। या तो दवाई ले रहे हो लेते रहिए, और दवाई लेते रहिए, मगर नाम से ये आस्था अगर रहेगी तो जितने भी एड्स रोगी आए हैं एड्स से नहीं मरेंगे। अब एक एड्स से नहीं, कैंसर ठीक हो रहा है। अब कैंसर क्यों ठीक रहा है मैं आपको बताऊं। एक यहाँ के एक डॉक्टर मेरे पास आए थे 7-8 साल पहले, 91-92 की बात है, आर.के. चौधरी, आजकल वो अजमेर है राजस्थान में, हॉस्पिटल सुप्रेंट है। कैंसर स्पेशलिस्ट में पैदा हो जाते हैं पूर्व जन्म के संस्कार से, इस जन्म की संकट से, खाने पीने की गड़बड़ से, कारण कई हो सकते हैं। और वो जीन्स, वो तत्व आदमी के टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए ऑर्डर देते हैं, और उसका हुक्म मान करके वो टिश्यूज आत्महत्या करने लगते हैं। इस तरह से शरीर गल जाता है, आदमी मर जाता है। हमको नहीं पता, वो रीजन नहीं पता है, कीमोथेरेपी देते हैं, मगर कैंसर डिक्लेयर कर दिया, आज तक एक नहीं बचा। इसी तरह से HIV पॉजिटिव डिक्लेयर करने के बाद में ये भी है कि कैसे नहीं बचा सके आज तक, और मैंने हजारों ठीक कर दिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब हमारे वाली बात भी सुन लो। हमारे योग के हिसाब से जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जब सारा ही ब्रह्मांड अंदर है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर, सारे अंदर हो गए, बात तो कुछ है ही नहीं। वो आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके अंदर बैठा ठीक करेगा आपको। मैं उसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा, अभी फैसला होगा। तो मैंने कहा एक किसी व्यक्ति में एक दानव प्रभावी हो गया, कारण सो, उसने मारना शुरू कर दिया। आप उसको हेपेटाइटिस बी कह दो, कैंसर कह दो, ब्लड कैंसर कह दो, एड्स कह दो, कुछ कह दो, मगर उस जिसमें वो एड्स हुआ है उस आदमी के अंदर देवता भी तो अंदर ही है। बात तो है नहीं, सारा विश्व ब्रह्मांड अंदर है। तो मैंने कहा किसी तरह से देवता चेतन हो जाए उसमें, किसी विधि से उसी आदमी में जिसमें दानव चेतन हो गया, देवता चेतन हो जाए, वो तो पावरफुल होता है राक्षस से। वो कहता है इसका हुक्म मत मान, तो क्या होगा? तो कहने लगा फिर तो कैंसर क्योर होना चाहिए। मैंने कहा फिर मानोगे तभी जब 150 ठीक हो जाए, मगर होना चाहिए क्योरेबल। तब से मैंने देना शुरू कर दी, ये बात बतानी शुरू कर दी कि इस दानव को आप कैसे मार सकते हो, अपने अंदर वाले देवता को चेतन करो। अब पहले आया एक बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, शेयर मार्केट का एक फलोदी का पुष्कर करना, उसको हेपेटाइटिस बी और ब्लड कैंसर दोनों। गांधी मैदान जोधपुर में दीक्षा में आया, दोनों बीमारियां 20-25 दिन में ठीक हो गई। अब उसकी वाइफ ने इस तरह से, कोई वो था गुरु पूर्णिमा थी, उसकी वाइफ ने स्टेज से बोल दिया कि मेरे हस्बैंड को एक पैसा नहीं लगा, ब्लड कैंसर ठीक हो गया। तो हैरान हो गए लोग, उसके पास गए, फिर डॉक्टर्स ने कहा ये क्या हो गया, तो वो पॉजिटिव तो थी मेरे पास रिपोर्ट, बोहरा है, बोहरा कोई पुष्कर में ब्राह्मण है, फलोदी, अभी भी है, जोधपुर में रह रहे। वो चले गए बॉम्बे वापस अपना काम करने के लिए। डॉक्टर्स ने कहा जी नेगेटिव दिखाओ ला करके, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब वो वहां फोन किया तो कहने को, आप तो जानते हो मेरे तो सारा बीमारी में तबाह हो गया, फ्लैट बिक गया, सारा धन खत्म हो गया, और इस टेस्ट के लिए 5000 लगेंगे, मेरे पास नहीं, आप दे दो, मैं टेस्ट करा के भेज दूंगा। मैंने कहा आप हम दोनों एक जैसे पैसे के हिसाब से भाई रहने थे, हैं? जैसा तो वैसा ही मैं हूं, हैं? ये रियलिटी है। वो बोला आज भी बैठ रहा है। और यहां ये इंजीनियरिंग कॉलेज, सेकेंड ईयर में एक लड़का
हेपेटाइटिस बी होगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने कह दिया, पहले बिरते ही ले गए उसके पेरेंट्स वगैरह, तो करने की देखो बात साफ है कि ज्यादा जिएगा तो साल भर, नहीं तो 6 महीने में खत्म हो जाएगा। उस लड़के ने मुझे कहा, अब भी कहा थोड़े दिन पहले, यही है, अभी सर्विस भी लग गई इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में उसकी, 5 साल 4 साल हो गए, अब बड़ा क्यों नहीं? हेपेटाइटिस बी का तो इलाज नहीं, यही बेटा मैं प्रेस के सामने उसको हाजिर कर सकता हूँ, इंटरव्यू ले लो, उसके फोटो ले लो, उससे बात कर लो, सर्विस रिकॉर्ड देख लो उसका। तो सभी बीमारियां ठीक हो रही है। हमारे योग में कोई रोग असाध्य नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा है, ये इस योग की बात कही है, गोरखनाथ जी ने कहा है, ये ऐसा योग है, ये वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, ये अमर है, योग अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शाक्त होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मतलब आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई रोग होता ही नहीं, इसलिए सारे रोग ठीक हो रहे, सारे रोग ठीक हो रहे हैं। मगर वो सवाल वहां, पहली बात तो एक विश्वास इसलिए नहीं होता कि पैसे नहीं देता। मुझे एक बात बताओ, एक एड्स का पेशेंट ठीक हो गया, जवान लड़का, उसकी लाइफ की कोई कीमत आंक की जा सकती है? क्या पैसा लूं बोलिए, कितना पैसा लूं बोलिए? बॉम्बे मुझे कहा था, हम कहते ले लो, पहले मेरा काम नहीं चलता। अच्छा तो ले लेंगे, चलो कितने ले? कम से कम 1100 रुपये लो, एंट्री फीस ले लो, अंदर घुसने की दीक्षा मत लो। मैंने कहा अगले प्रोग्राम से, मरीन ड्राइव में भारतीय विद्या भवन में मेरा प्रोग्राम था, मैंने कहा उससे ले लेंगे। एक बात का और जवाब दे दो, कितना धन आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? और वहां फंस गए, धन से कोई संतुष्ट हुआ है? कहने कुछ संतुष्ट तो नहीं हो गए। तो मैंने कहा सुन लो बात, ये शरीर की एक सीमा है, ये उसके बाद में एक क्षण नहीं रहेगा। अगर धन के चक्कर में पड़ गया, मेरे गुरु का आदेश जो है उसकी पालना नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए गुरु ही सर्वोपरि है, मुझे धन की इच्छा नहीं है, इसलिए धन से ठीक नहीं होने वाला। ये धर्म है, धर्म हमारा योग है ये। और जितने भी आए, जिस समस्या के लिए आए समाधान होगा, एक समस्या का समाधान नहीं है ये दूसरा जीवन शुरू होता है। गुरु अगर गुरु है तो वो उससे दीक्षा लेके द्विज बनता। तो इस प्रकार मैं जो आपको नाम बताऊं उसको आप जपो, मन ही मन जपो, और मंत्र उसके साथ नहीं। लेन की दीक्षा तो भाई दोनों में से एक जपो। और जब मंदिर जा रहे हो कि कोई घंटी बजा रहे हो कि कोई कर रहे हो, करते जाइए, नाम वही जपो जो मैं बताऊं। और ध्यान में इस जगह मेरी तस्वीर का ध्यान करना। तो नाम जब जपोगे, मन ही मन जपना। देखिए 3 तरह से जपा जाता, एक तो बोल करके, एक में ओठ जीभ तो हिलते मगर आवाजें नहीं निकलती, एक में मुंह बंद है, उसको कहते हैं मानसिक जप। तो आप मानसिक जप करोगे, मन ही मन जपते रहो। लोग कहते जी हम तो माला फेरनी शुरू कर दी, सुबह से 2 माला फेर, ऐसा नहीं। मानसिक जब शुरू कर दो, राउंड दी क्लॉक करो, खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते टट्टी जाते पेशाब करते, वो नाम जपते रहो मन ही मन। और कुछ भी काम करते रहो दिन भर, वो नाम जपते रहो मन ही मन। कुछ दिनों में वो अजपा शुरू हो जाएगा। अजपा जाप एक कारण से जप विज्ञान में रैदास जी के एक भजन से वो स्पष्ट होती है, मैं इसलिए उदाहरण दे देता हूं। रैदास जी ने एक जगह कहा है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो 15-20 दिन में वो अजपा शुरू हो जाएगा। आप नींद में उठोगे जागोगे तो पाओगे कि अंदर कोई जप रहा है। अंदर वाले डॉक्टर ने काम शुरू कर दिया है, बाहर वाले को छोड़ना नहीं। अंदर वाले ने जो दवाइयों की बात ज्ञान उनको दे दिया है, बाहर वाले को वो तो उनके पास है, वो तो ठीक है, गलत नहीं है, मगर अभी और ज्ञान वो अंदर वाला देगा। इसलिए आप बाहर वाले डॉक्टर अंदर वाले डॉक्टर दोनों से जुड़ जाइए, कोई भी रोग असाध्य नहीं रहेगा, समझे। तो इसलिए अब डॉक्टर हैरान है
कि अंदर वाला डॉक्टर यही अड़ंगा लगा दिया इसने। यहाँ मेडिकल कॉलेज बीकानेर के प्रिंसिपल है, उन्होंने एक तो मुझे इनवाइट किया था, इन राइटिंग लिख के योग दर्शन के लिए 100-150 डॉक्टर आए। तो मैंने बताया तो कह रहे हाँ, इससे वो दवाई से भी हम इम्यून सिस्टम को ठीक करते हैं, इससे भी योग से भी होता है। स्वीकार किया उन्होंने, डॉक्टर्स ने। मगर वो तो अब दवाई फार्मेसी तो अमेरिका में ना, वो तो एक भंवरलाल ने मुझे कहा, देखिए मैं आपको तो भंवर ने आया वो अरविंद माथुर, उसको कहा दवाई लेनी पड़ेगी जीवन पर, दवाई लेनी पड़ेगी जीवन पर। उसने मेरे कहा इतने दबाव क्यों देते हैं, क्या दवाई वाली कंपनी उनको कुछ देती है क्या? मैंने कहा कारण देती। मैं दिल्ली गया तो मुझे पता लगा कि सरकार ध्यान को नहीं दे रही। मैंने किसी को पूछा, अरे क्या है, मतलब एक सच्चाई, उसको भी निकलने में दिक्कत हो रही है। कहने लगे गुरुजी, स्वास्थ्य मंत्री जो है ना भारत सरकार का, उसको पश्चिम की वो फार्मेसियां करोड़ों रुपए देती है, आपके पास चारा नहीं है देने को। मैंने वो तो नहीं भाई, तो पैसे तो कोई मानता ही नहीं, और मैंने पैसे को मानने से ये काम कर दिया। कई लोग मुझे कहते हैं कितने दिन करेगा, पैसा तो नहीं है इसके पास। मेरे पास जन्म से पैसा नहीं। फिर मैंने बॉम्बे वालों को कहा, मेरी बात सुन लो, बॉम्बे आया हूं कि हाँ, आपने आने जाने का टिकट दिया, यहां फ्लैट दिया, खाना होटल का नहीं खाता हूं तो किचन का व्यवस्था की, और ये कार दी वैन मारुति, और ये अरेंजमेंट कर रहे हो मीटिंग का, रुपये में रोका क्या मेरा रास्ता? कल नहीं, इसी तरह से मैं जाऊंगा, खा लीजिए। तो ये योग धन, ये ज्ञान धन से मिलने वाला नहीं भाई, ये धर्म है हमारा, ये योग दर्शन है हमारा। तो इस प्रकार नाम जपोगे वही जो मैं बताऊं। अब ध्यान की बात आओ। पहले तो ये समझो ध्यान है क्या, ध्यान क्या है। बौद्ध और जैन दर्शन दोनों ध्यान पर बहुत जोर दे रहे, मगर ध्यान क्या है उससे आगे नहीं बोलते। हमारा पातंजलि योग दर्शन स्पष्ट बोलता है इस बारे में। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो है इस नाम जप से, क्योंकि चेतन है और गुरु का आदेश है, आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। आप देवी पूछते, देवी को पूछते हो ना सभी लोग, कोई दुर्गा को, कोई अंबा को, कोई राधा को, कोई सीता को, योग ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो रीढ़ की आखिरी हिस्से में रहती है, सुषुप्ति में। वो जागृत होती है समर्थ गुरु के आशीर्वाद से। तो जो नाम दूंगा, जो मंत्र दूंगा, उससे वो कुंडलिनी जाग जाएगी और सीधी खड़ी हो जाएगी ऊपर मुंह करके सुषुम्ना के अंदर। अब वो यहां पहुंचाना जाएगी सहस्त्रार में। अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, ऊपर कैसे उठे? जैसे आप देखते हो रॉकेट ऊपर जाते, नीचे स्पार्क होता है तो झटका लगता ना, इसी तरह की कोई विधि जब तक पुश नहीं करेगी नीचे से तो कुंडली ऊपर नहीं खिसकेगी। तो योग में मोटे तौर से 5 वायु कराते हैं। योग में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे हम सांस लेते हैं इसको प्राणवायु कहते हैं। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्ज को फेंकता है बाहर। अलग अलग वायुओं का शरीर में अलग अलग काम है। अब कुंडली रहेगी रीढ़ गड्डी के आखिरी हिस्से में, और अपान वायु नीचे फेंकता है गंदगी को, बस डिलीवरी हुई, टट्टी, पेशाब सब वो अपान वायु नीचे फेंकता है। अब वो ऊपर उठे तो कुंडली को धक्का लगे तो ऊपर आवे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में चक्रम पे वो 3.5 आंटे लगा के सोई हुई है। वो जब खड़ी हो जाएगी तब फिर आपको बंद लगना शुरू हो जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए और केवल यहां मेरे को देखिए, यहां आज्ञा चक्कर पर मेरा ध्यान कीजिए और नाम जब चालू, तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जागृत होते ही आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी और सारी योगिक क्रियाएं
सीधा अपने अधीन करवाएगी, कोई भी साधकता करके भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो पहला बंद लगेगा मूलाधार में। अब बंद लग गया, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उठेगा। खास तौर से इसमें रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि सुषुम्ना से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है, यहां से इस जगह से है? इस जगह का ऑर्डर जितने पास हो रहा है पूरी बॉडी में, सारे सिस्टम्स में, तब तो कोई गड़बड़ नहीं। यहां का आदेश मिलना में कोई गड़बड़ आ गई, कोई ब्लॉकेज हो गया, तब फिर सिस्टम गड़बड़ा जाते। इसलिए खासतौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी, उसी अंग की क्रियाएं करवाई कुंडलिनी जो आपका बीमार है। डायबिटीज वाले का अलग है, अस्थमा वाले का अलग है, गठिया वाले का अलग है। तो इस तरह से जो योग करवाएगी वो उस आदमी की जरूरत क्या है उसी के अनुसार कराएगी। अब आपको कोई जरूरत नहीं है योग की तो नहीं करवाएगी, सीधी समाधि लगेगी, सीधी समाधि लगेगी। अगर जरूर है भाई कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा तो फिर उसी अंग विशेष को स्टिमुलेट करेगी, टोन अप करेगी कुंडलिनी। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक वो काम चालू रखेगी। यह योग होगा आपके ध्यान के दौरान, जब आप ध्यान करोगे। ध्यान के लिए एक ही शर्त है, सुबह सुबह खाली पेट ध्यान करो। नहाने की व्यवस्था ठीक है, नहीं तो बिना नहाए काम चलेगा। वो तो अंदर वाली सफाई करना है ना, नहा कर घड़ा ही शरीर साफ कर लिया, पार नहीं पड़ी। अब मगर वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहाना जरूरी भी है। किधर ही मुंह कर लो, आंख बंद कर लो या मुझे देखो और नाम जप चालू। नाम जब बंद नहीं होते। देखिए ये योग और समाधि के लालच में आप नाम को ढीला नहीं छोड़ना। मैं आपको साफ बता रहा हूं, नाम ही इलाज करेगा आपको। ये ईश्वर का नाम ही सारी समस्याओं का अंत करेगा आपको। और सारे लोगों से मुक्त करेगा। छोटी छोटी बीमारी, थायराइड, छोटी सी थायराइड, जीवन भर दवाई दो, यहां तो 7-8 दिन में क्योर हो रही है, एक नहीं हजारों की होगी। तो कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है हमारे दर्शन के हिसाब से। नाम जपना पड़ेगा। नाम नहीं, वो अंदर वाला डॉक्टर बैठा है ना, मैंने कहा अंदर वाला आप डॉक्टर बैठा, उसे इंट्रोडक्शन करवा दूंगा मैं। तो वो राम तो आपके अंदर बैठा है, तो उसको जपोगे तो आखिर उसको कहना पड़ेगा अबे पीछा नहीं छोड़ता, रोग शोक करो खत्म, बाढ़ ठीक हो जाएगा, कोई रोग नहीं रहेगा। तो इस प्रकार कुंडली ऊपर खिसकी, नाभि से ऊपर जो ही आई, सुषुम्ना से ऊपर आ रही है, दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। अब चाहे कितने मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, चाकर को नहीं कर सकते। और फिर ऊपर उठती थी एक अंत के नीचे गड्ढा, इससे ऊपर चली जाएगी, तो तीसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। अब इसके बाद में बंद नहीं लग सकते, रीढ़ की हड्डी का बाकी छोटा सा हिस्सा रह गया गर्दन वाला, तब प्राणायाम होता है। तब प्राणायाम होता है। प्राणायाम जब पूरा हो जाता है, आदमी समाधि से होता है, आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाती है कुंडलिनी, समझे। पर समाधि से होने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। और गठिया का दर्द हो रहा है और ध्यान न लगा, समाधि लगेगी क्या? ध्यान तो वहीं जाएगा रोग में। इसलिए जब तक पूर्ण रोग मुक्त नहीं होगा मानव, समाधि से नहीं हो सकता। और समाधि से हुए बिना प्रकृति का पूर्ण रहस्य आपको मालूम नहीं पड़ सकता। वो भगवान क्या है, कौन है, कैसा है, कैसे कर रहा है, क्यों याद किया जाए, वो रहस्य तो आपको अंदर ही घुसने से मिलेगा। तो यह तीसरी आंख होती है, शिव की तस्वीर तीसरी आंख है, सब आप सबके भी है, वो अंदर खुलती है, बाकी इंद्रियां बाहर खुलती है। इसलिए यहां ध्यान करो, नाम जब चालू, नाम छोड़ना नहीं। वो समाधि और ध्यान के लालच में नाम को ढीला छोड़ दे तो भाई कुछ दिन ध्यान लगेगा, फिर नहीं। इस प्रकार समाधि, मगर समाधि तोड़ने के लिए पूर्ण रोग मुक्ति पहली शर्त। इसलिए रोग ठीक हो रहा है। वो कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र फंत्र जादू मंत्र वो कोई नहीं है। ये तो मानव जाति में होने वाला एक विकास है। भाई ये विज्ञान वाले बड़े हैरान हो रहे हैं, अरे कैसे कर दिया, कैसे हो गया। हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसने कहा इस शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल्स से हुई है। फिर वो अलग अलग सेल्स की व्याख्या करता है, तो कहता है पहले तो अन्न से बनता है शरीर,
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो इस प्रकार आज तक मानव जाति में 4 कोश चेतन हो गए, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली, समस्याओं का अंत क्यों नहीं किया विज्ञान ने? रुक गया विज्ञान। तो मैं तो उन वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि इस शरीर की रचना के जो हिसाब किताब है ना, उसमें 3 कोश ऊपर वाले और है, सच्चिदानंद, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद। वो तीनों कोश जब तक चेतन नहीं होंगे, मानव की समस्या का अंत नहीं होगा। हिंदू की नहीं कह रहा हूं, ईसाई मुसलमान की समस्या का नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं मानव की समस्याओं का अंत नहीं होगा। तो ये वैदिक मनोविज्ञान मूर्त रूप ले रहा है, कोई जादू नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है। अरविंद ने कहा है कि ये विकास ड्यू था, शुरू हो गया। एक जगह कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल। फिर आगे कहता पूर्णता प्राप्त करेगा। तो ये एक क्रियात्मक योग है जो आपको पूर्ण बनाएगा। आपके अंदर बैठा है वही बनाएगा आपको पूर्ण। मेरा बड़ा उपदेश नहीं बनाएगा। कितने उपदेश सुनना, इधर से सुना इधर निकल गया, वो उपदेश नहीं है। मैंने तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाना है, देना लेना कुछ नहीं है। गुरु देते रहते हैं, क्या देते रहते हैं? मेरे पास जो है वो आप सबके पास है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके पास नहीं और मेरे पास और मैं धीरे से तुमको सरका दूं। बकवास है ऐसा कोई कहता तो। जो सिस्टम मेरा वो सिस्टम आपका। मुझ में चेतन हो गया, आप में नहीं हुआ। इससे अधिक आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये चीज मिलती फिर डॉलर पाउंड से नहीं, सद्भाव से। गुरु के प्रति सद्भाव होना चाहिए। गुरु सिर्फ उसी का भूखा होता है। हाँ? तो सद्भाव तो जरूर रखना पड़ेगा आपको। और सद्भाव भी पहले क्यों होगा, क्या दिया है? नाम जब और ध्यान करोगे, जब अंदर परिवर्तन आप में आएगा तो आपको वो परिवर्तन सोचने को मजबूर कर देगा। ये क्यों हो गया, रुकता क्यों नहीं है? फिर और जिज्ञासा बढ़ेगी तो फिर अंदर वाला और स्पष्ट कर देगा सारी चीज, और अंत में कह देगा अद्वैतवाद क्या है मालूम? मैं बॉम्बे में मेरी एक फिल्म बनी तो मैंने एक सेंटेंस बोल दिया। हमारे सिद्धांत के अनुसार बोला कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। जो लोग आए नोट करने के नोट कर लीजिएगा। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। ये हमारा वैदिक दर्शन कहता है। जब 7 कोष मनुष्य के चेतन हो जाएंगे, इस बॉडी में 7 चेतन हो जाएंगे, तो मनुष्य वो डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप यह बड़ी आश्चर्य की बात है। अरविंद ने कहा है कि आगामी मानव जाति दिव्य रूप धारण करेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला सब्जेक्ट है। ये विज्ञान वालों को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मनुष्य अगर जो उस सत्ता का एक प्रतिरूप है, और इसे बड़े परेशान हो, कैसे बात, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको स्वर्ग में रहता है और स्वर्गस्थ पिता, वहां जाएंगे तो मुक्त होंगे। हम जिस योग की बात करते हैं वो उससे थोड़ा और आगे की स्टेज है। इसको अरविंद ने कहा ये मतलब जीवन मुक्त होने का तरीका है, टेरिस्टोरियल इमॉर्टैलिटी। आप जीते जी सारी जानकारी कर लाओगे भी मैं क्या हूं, वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के कोई रोग नहीं होता भाई। तो इस प्रकार सारे रोग खत्म हो जाएंगे। नाम जप और ध्यान, गुरु को प्रति सद्भाव जरूर रखना पड़ेगा। ये नहीं जानते कश्मीरी सेव सिद्धांत क्या है।